सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने गन्ना मूल्य वृद्धि को बताया नाकाफी, योगी सरकार पर साधा निशाना। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां योगी सरकार द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। जहां भाजपा इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने इसे किसानों के साथ मजाक करार दिया है। हरेंद्र मलिक ने कहा, सरकार ने किसानों को निराश किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा में जहां भाजपा की ही सरकार है, वहां गन्ने का भाव 415 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे केवल 370 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर विदेशी मुद्रा बचाने की बात करते हैं, लेकिन अगर किसान गन्ना नहीं उगाएंगे तो एथेनॉल आएगा कहां से। सपा सांसद ने मांग की कि गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए, ताकि किसान प्रोत्साहित होकर अधिक उत्पादन कर सके। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आश्चर्यजनक बढ़ोतरी वाले बयान पर तंज कसते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा, कपिल देव ने न कभी गन्ना बोया न काटा, किसानों की मेहनत नहीं समझ सकते, हमारी बर्बादी पर ढोल बजाना शोभा नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक समेत पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान के मुद्दे को लगातार उठाया था, जिसका ये परिणाम है। एमपी साहब, यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, 30 रुपए बढ़ाया, इस बार 400 रुपए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो किसानों पर अपेक्षा पाली, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उत्साहित करती है किसान आंदोलन करें। ये बार बार कह रहे थे लाभकारी मूल्य देंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, और इन्होंने पिछले 10 साल में 30 रुपए की भाव बढ़ाया है, जो अपर्याप्त है। और भाव क्या बढ़ा, एक मजाक किया, हरियाणा में हमसे 1.5% रिकवरी कम है, हरियाणा का भाव 415, हमारा भाव 400 रुपए किया है। आखिर क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का किसान जो गन्ने की खेती करता है, उससे सरकार नाराज क्यों है? आपने ब्याज बढ़ा दिया कृषि कार्ड का, आपने एनपीके का दाम बढ़ा दिया, पोटास का दाम बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ा दिया, इनपुट की कीमत बढ़ा रहे हैं बराबर हमारी, और गन्ने का भाव दे नहीं रहे। सरकार को नेशनल इंटरेस्ट में निर्णय लेना चाहिए था कि गन्ने का भाव 500 रुपए हो। आज आप विदेशी मुद्रा बचाने का आदरणीय नितिन गडकरी जी रोज प्रचार करते हैं कि हमने 20% एथेनॉल मिला दिया। जब गन्ना नहीं रहेगा, एथेनॉल कहां से आएगा? अगर गन्ना किसान की कमर टूट जाएगी तो किसकी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ना पैदा करेगा? आज जरूरत है नेशनल इंटरेस्ट में कि गन्ने का दाम 500 रुपए किया जाए, ताकि किसान उत्साहित होकर के गन्ने की ज्यादा खेती करें, और हम पेट्रोलियम में पर्याप्त मात्रा में एथेनॉल मिला करके और विदेशी मुद्रा की बचत कर सके। किसान बुरे हाल में जी रहा है। तो ये मेरा अनुरोध है प्रदेश सरकार से कि इस पर पुनर्विचार करें और इसमें गन्ना भाव को 500 रुपए करने का काम करें। मलिक साहब, इस बार एक खास बात हो रहा है, अब से पहले लगातार सीजन चला जाता था, या तो मध्य में जाकर या फिर सीजन के लास्ट में गन्ने का भाव तय किया जाता था। किसान को ये भी नहीं पता होता था कि उसका गन्ना किस भाव में जा रहा है, लेकिन इस बार शुरू सीजन में ही करा है। इसमें क्या खास बात है? मतलब शुरू सीजन में ही काट दिया गड़ा। अरे कम से कम बाद में होता, अवन तो रहती उम्मीद तक बढ़ेगा। और देखिए, आपको ये भी मैं बता दूं, गलत फहमी में ना जियो, जब सारे शुगर मिल मालिकों ने इन्हें सहमति दे दी कि भाव बढ़ा दो, नहीं हमें गन्ना नहीं मिलेगा, खंडसारी इंडस्ट्री पे गन्ना चला जाएगा, खड़े कोल्हू पे चला जाएगा, और एरिया घट रहेगा गन्ने का। आपको जानकारी है गन्ने का एरिया घट रहा है बिजाई का। तब जाकर के इन्होंने किसान हित में, मिल मालिकों के हित में रेट बढ़ाया है, और रेट अपर्याप्त है, कोई लाभकारी मूल्य नहीं है, लागत मूल्य से कम है। तो 500 रुपए होना चाहिए, 450 और 500 के बीच में करते तो कुछ अच्छा रहता। कपिल देव जी ने आश्चर्यचकित बताया इस बढ़ोतरी को। कपिल देव को गन्ना है, गन्ने का खेत देखा कपिल देव ने? तो ढोल बजवा रहे हैं। अरे यार, ढोल बजवा रहे, हमारी हंसी, हमारी बर्बादी पर ढोल बजाते हैं कपिल देव जी। आदरणीय मंत्री जी, आपके लायक काम नहीं है। गन्ना पैदा किया, इन हाथों से हमने गन्ना बोया भी है, खोदा भी है, हम जानते हैं, हम आज भी खेती करते हैं। अब ये तो वो ऐसे ही है कि बस गन्ना, इन्हें पता है गन्ना क्या हो। गन्ना मंत्री रिकॉर्ड भुगतान की बात कर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरनगर और श्यामली बागपत के एक मिल तो है जिन्होंने अभी तक पूरा भुगतान नहीं करा।
देखिए, गन्ना मंत्री जी ने एक काम तो किया कि दबाव दे करके शामली बिल का भुगतान करा दिया। वो भी इसलिए कि असेंबली में सरकार आश्वासन दे चुकी थी पंकज के सवाल के जवाब में, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था और माननीय मंत्री जी ने वहां कहा था कि हम भुगतान करा देंगे। आपको जानकारी है, रोज लड़ा है पंकज और समाजवादी पार्टी के एमएलए रोज लड़े हैं सम्मानित सदन में, तो उनका आश्वासन पूरा करने के लिए ये भुगतान करा, और हम आदरणीय गन्ना मंत्री जी के उसमें ऋणी है कि उन्होंने कर दिया, जो कहा वो कर दिया। पुराना है ये जो थाना भवन है, मतलब बजाज के तो सारी, अब वो सरकार का मामला है, हम क्या करें, सरकारी एमएलए है और सरकारी एमएलए कुछ करेंगे तो होगा। हम तो शामली रहे थे, शामली से लगाओ तो बुढ़ाने की भी लड़ाई लड़ेंगे, अब बुढ़ाने का नंबर है। राकेश टिकैत जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि योगी जी केंद्र सरकार में जाने वाले हैं, हम चाह रहे कि उससे पहले ही वे किसानों का और 50 रुपए बढ़ा दे, यानी 450 कर दें, गृह मंत्री बना दें। देखिए, ऐसा है, सारा जाता जान का अद्दाली माट, राकेश जी ने सोचा 500 नहीं करे 450 ही कर दो, कुछ तो करते हैं। और भाई राकेश जी को पता होगा, हमें तो देखिए ज्यादा पता नहीं कहाँ जान लग रही है, कहाँ नहीं जा रहे। हम तो चाह रहे कि बिहार के बाद केंद्र की सरकार चली जाएगी तो ये भी चले जाएंगे, और क्या करेंगे। तो बिहार में जा रही सरकार, बिहार में तो अरे तेजस्वी यादव बन चीफ मिनिस्टर, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो बनेगा। और भाई देखो, सीधी सी बात गन्ने की, जहां तक बात बिहार का चुनाव, तो बिहार को देखो, गन्ने का जो भाव है वो अपर्याप्त है, ये किसान के लिए लाभकारी मूल्य नहीं है, लागत मूल्य से कम मूल्य है। और ये मजाक है, जब हरियाणा की रिकवरी हमसे 1.5% कम है, वहां आप ही की सरकार है, मैं हरियाणा को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, आप 415 दे रहे हैं वहां, यार हमारा 500 तो बनता ही था। और वो गन्ना किसान को अगर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो वो गन्ना बोना बंद कर देगा। जनपद मुजफ्फरनगर से लोक शासक टाइम्स के लिए राव एहसान की रिपोर्ट।